नमस्कार। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025, इसके बारे में आज बड़े ही विस्तार से जानेंगे। बुध ग्रह कुंडली का सबसे ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि बुध ग्रह का अपना कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु ये जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है और जिस राशि के साथ बैठ जाता है और अपने बलाबल के अनुसार उतने ही कितने डिग्री का बैठा है, ये देखते हुए उस ग्रह को बल देने का काम करता है। वर्ष के शुरू में 5 दिन मिथुन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का वातावरण बनेगा, किंतु 5 तारीख के बाद उनके आत्मविश्वास में जो कमी आ गई है वो पुनः जागृत होगी और 5 जनवरी के बाद उनका मन प्रसन्न रहेगा। उनके कॉन्फिडेंस में जो अब तक कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही थी और अपनी पूरी शक्तियों का वो उपयोग नहीं कर पा रहे थे, विल पावर होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, 5 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि जिन चीजों के लिए आपका मन परेशान था और आपको लग रहा था कि ये आपके जीवन में कभी होंगी ही नहीं, वो धीरे धीरे करके अब आपके जीवन में आने लगेंगी। इसीलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए ये पूरा का पूरा साल आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है, परंतु उनको अपनी शक्तियों को पहचान करके जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि वालों के लिए किसी भी ऐसी बीमारी के योग नजर नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़े। कहीं ना कहीं मई के महीने के बाद उनको थोड़ा सा दिक्कत आने की संभावना रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो किसी भी चीज की दवाई ले रहे हैं तो उसको रेगुलर रखें और परामर्श लगातार लेते रहें। जो लोग कारोबार से जुड़े हुए हैं और व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, 22 जनवरी से कारोबार में उनके लाभ के अवसर मिल सकते हैं। जहां पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और अभी तक उनको उस इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं आ रहा था, तो अब समय आ गया है कि उस इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं उनको फायदा होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। 14 मई के बाद अगर किसी का कोई सरकारी काम रुका हुआ है और सरकारी अफसर उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो 14 मई के बाद आपके जीवन में बड़े ही बेहतरीन अवसर आने की प्रबल संभावनाएं हैं। जिन कार्यों को लेकर के अभी तक आप परेशान नजर आ रहे थे, 14 फरवरी के बाद सरकारी कामों से आपको लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है। नौकरी पेशे लोगों के लिए 7 मई के बाद उनका जीवन बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। जो क्लीग्स अब तक उनको एक ऐसी हीन दृष्टि से देख रहे थे और कार्यस्थल पर साथ होने के बावजूद भी अंदर ही अंदर उनकी काट कर रहे थे, अब उन सब लोगों के लिए ये समय शुभ रहने वाला है। 7 मई के बाद कहीं ना कहीं उनको अपने जो बॉस हैं उनकी फेवर मिलेगी और आपका इंक्रीमेंट जो रुका हुआ था वो कहीं ना कहीं जून के महीने के बाद अब आने की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अवसर तलाश रहे हैं कि बेहतरीन शिक्षा या बेहतरीन कहीं उनका एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए उनको थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर से उनके जीवन के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचारण होगा, जिससे अपने जीवन में वो आगे बढ़ने के अवसर उनको प्राप्त होंगे। और जो छात्र विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए भी 18 अक्टूबर के बाद समय उनकी फेवर में रहेगा। बुध ग्रह का गोचर हमें देखना पड़ता है कि बुध ग्रह कौन से घर के अंदर विराजमान है, कहां पर उनकी क्षमताएं क्या हैं, क्योंकि बुध कुंडली का एक ऐसा ग्रह है जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि इसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती, किंतु ये जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उसकी ताकत बढ़ाने का काम करता है। अब यहां पर एक चीज देखने वाली ये होती है कि ये कुंडली के कारक ग्रह के साथ बैठा है या मारक ग्रह के साथ बैठा है। अगर ये कारक ग्रह के साथ बैठा होगा तो आपकी कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह कमजोर भी होगा तो ये उसको बल देने का काम करेगा। और जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में अभी तक समस्याएं आ रही थी, उनको अप्रैल के बाद राहत मिलने की संभावना है। बुध जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करेगा तो जो मानसिक विचार दूसरे उनके समझ नहीं पा रहे थे, अब वो समझने का अवसर भी आ जाएगा और उनके विचारों को समझते हुए दाम्पत्य जीवन में भी उनको सुख मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। 8 दिसंबर के बाद किसी भी मित्र या किसी रिश्तेदार के सहयोग से जो भी कारोबार संबंधी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलने के पूरक योग हैं और लाभ के अवसर भी उनको बढ़ेंगे।
कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है। उनको अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए, अपने बौद्धिक स्तर का विस्तार करते हुए, जो लोग उनसे उम्र में बड़े हैं उनकी कंसल्टेंसी बेहतरीन तरीके से लेते हुए और अपनी ईगो को कहीं ना कहीं पीछे रखते हुए आगे बढ़ने के अवसर तलाशने होंगे। अगर उपायों की बात करूं तो इस साल कहीं ना कहीं बुध ग्रह आपकी कुंडली में बहुत बेहतरीन रहने वाला है और आपको उससे और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए जिन भी लोगों की कुंडली में उनको पता है कि बुध कहीं ना कहीं कमजोर है, उनको बुधवार के दिन किसी भी जगह जाकर के कबूतरों को थोड़ा सा बाजरा या कुछ भी दाना डालेंगे तो उनको कहीं ना कहीं अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पक्षियों की सेवा उन व्यक्तियों के लिए जीवन में बहुत ही बेहतरीन रूप से काम करेगी जिनकी भी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है। आप अपनी कुंडली का विस्तार से अध्ययन करवाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।